अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। ये आइकॉन का वॉशिंग मशीन है। इसकी जो प्रॉब्लम है, इसमें जो फ़ॉल्ट है कि जब ये धोने वाली साइड है, वॉश साइड, इसमें जब कपड़े डालते हैं या पानी डालते हैं तो टाइमर को ऑन करते हैं, वॉशिंग मशीन को ऑन करते हैं तो ये जो पुल स्टिर है, जो पंखा है, घूमता नहीं है, बस रुका रहता है। नीचे से जो इसकी मोटर के चलने की आवाज़ आती है लेकिन ये घूमता नहीं है। तो अगर घूमे भी तो आवाज़ ज़्यादा आती है, इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो इसका जो फ़ॉल्ट है देखते हैं क्या है। अगर आवाज़ भी आए तब भी उसका जो फ़ॉल्ट है वो आपको बताता हूँ। इसकी बैक खोलते हैं। हाँ जी, तो इसकी बैक खोलते हैं। ये यहाँ पे ये स्क्रू एक होगा, यहाँ पे देखिए बैक खोल ली है इसकी। तो देखिए ये जो इसका गियर बॉक्स है, ये वाला, ये ख़राब है, जिसकी वजह से मोटर जो है, मोटर तो घूमती है लेकिन ये गियर बॉक्स जो है ये नहीं घूमता, या रुका रहता है, या इसमें साउंड आता है। इसको हम चेंज करेंगे, नया लगाएंगे। ये इसका बेल्ट उतार लेंगे। बेल्ट उतारने के बाद ये इसकी जो पुली है, इसका नीचे वाला जो नट है वो खोलेंगे और फिर इसके यहाँ ये स्क्रू लगे होंगे, 1 2 3 4, किसी के 4 होते हैं, किसी के 6, किसी के 3। तो ये खोल लेंगे। पहले सबसे पहले हम इसका जो पुल स्टिर है उसको खोलेंगे। हाँ जी, तो पहले इसका ये पुल स्टिर, ये इसका पंखा खोलेंगे। स्क्रू कोई बड़ा ले लेना है, आगे से जो मोटा हो थोड़ा। तो इसको खोलेंगे। उसके बाद हम गियर बॉक्स खोलेंगे। तो इसको ऐसे पकड़ के बाहर निकाल लेना है। ये देखिए बाहर आ गया। तो अब हम इसका गियर बॉक्स खोलेंगे। उसके लिए हमने इसके जो नीचे ये स्क्रू हैं ये खोलने हैं ताकि ये हम आसानी से खोल लें। इसके जो नट हैं, जो स्क्रू हैं, ये ऐसे लगे होंगे, ये देखें। ये इसके नीचे वाली साइड है, ठीक है। ये यहाँ भी स्क्रू लगे रहते हैं, ये देखें। ये भी खोल लेंगे। तो कवर इसका पीछे हटाएंगे और यहाँ से फिर ये जो स्क्रू है पहले इसको खोलेंगे। 13 नंबर जो चाबी है उसके साथ। दूसरा स्क्रू खोल लेंगे, ठीक है। इसको बाहर निकाल लेंगे और ये स्क्रू लगे रहेंगे इसके। ये देखिए 1 2 3 4, ये खोलेंगे। अगर इसमें साउंड आए या कपड़े डालने से ना चले तो इसका फॉल्ट यही होगा, गियर बॉक्स इसका ये ख़राब होगा। अगर पानी वगैरह लीक हो यहाँ से, ये देखें पानी भी इसका लीक हुआ है, दिखाता हूँ आपको।
यहाँ से देखें, ये पानी भी लीक हुआ इसका। अगर पानी भी लीक हो लेकिन चलता सही हो फिर भी चेंज करें ताकि मोटर पे पानी ना गिरे। अगर मोटर पे पानी गिरेगा तो मोटर भी जल जाएगी। ये तो स्क्रू खोलिए, इस तरह यहाँ से पकड़ के हिला के इसको बाहर निकाल लें। तो ये इसका ख़राब था। हाँ जी, तो ये नया गियर बॉक्स ले लिया हमने। इसको लगाने से पहले इसका ये नट खोलेंगे और ये पुली इसकी खोलेंगे, बाहर निकालेंगे इसको, ताकि हम जो गियर बॉक्स के जो नीचे इसके नट 4 लगने हैं वो हम लगा सकें। तो लगाने से पहले इसको सिलिकॉन या पोटैक्स वगैरह लगाएंगे ताकि पानी लीक ना हो, कोई लीकेज वगैरह ना हो। तो सिलिकॉन लगाएंगे, सिलिकॉन भी लगा सकते हैं, पोटैक्स भी लगा सकते हैं। देखें, इस तरह अच्छी तरह सिलिकॉन भर लेनी है। और इसके बाद इसको हम फिट करेंगे। तो ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पुराना वाला इसका खोला था, 4 उसके स्क्रू लगे हुए थे, इस तरह इसको अच्छी तरह फिट करके बिठा के अच्छी तरह इसकी फ़िटिंग करके यहाँ इसके सुराख सीधे हों वहाँ फिट करके इसको स्क्रू लगाएंगे और अच्छी तरह इसको फिट कर देंगे। स्क्रू अच्छी तरह टाइट कर लेंगे। तो ये स्क्रू हमारे टाइट हो गए हैं। अब इसकी पुली लगाएंगे। तो इसमें जो एक वाशर होती है जिसकी वजह से ये नट खुलता नहीं है, वो हमने लाजमी इसकी लगा लेनी है। वो इसके साथ ही आती है। जो नया इसका हम गियर बॉक्स ख़रीदते हैं तो वाशर लगा के नट को अच्छी तरह टाइट करके इसको यानी अच्छी तरह हमने टाइट कर लेना है नट, ताकि खुले ना। अक्सर ये नट खुल जाता है। तो ये पुली फिट हो गई हमारी। इसके बाद इसका जो नीचे वाला कवर हमने खोला था वो फिट करेंगे। उसके सब स्क्रू लगा लेने हैं अच्छी तरह। तो जी फिटिंग हो गई। इसके बाद जो बेल्ट था उसको लगाएंगे। बेल्ट लगाकर इसकी लाइनमेंट अच्छी तरह चेक कर लेनी है पुली की और बेल्ट की, ताकि जब मोटर चले तो बेल्ट उतरे ना। इसके बाद जो गियर बॉक्स हमने लगाया था उसके नीचे भी सिलिकॉन लगाई थी, यहाँ भी हम सिलिकॉन लगाएंगे या पोटैक्स वगैरह भी लगा सकते हैं। सोल्यूशन वगैरह जो पोटैक्स होती है वो भी लगा सकते हैं, सिलिकॉन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ इसको अच्छी तरह हम लगा लेंगे, सब साइडों पे भर लेंगे इसको और फिर हाथ से अच्छी तरह इसको लगाएंगे। हाँ जी, तो अभी हाथ से अच्छी तरह इसको हमने लगा लेना है ताकि पानी लीक ना हो, पानी नीचे ना जाए। देखें ये अच्छी तरह लगा ली हमने बिल्कुल। वाशर लगाएंगे जो खाली जगह थी वाला गियर बॉक्स खुला था उसमें भी लगी हुई थी, सब में लगी होती है। इससे पॉलिस्टर का बैलेंस रहता है और साइडों पे रगड़ नहीं खाता, इसका लेवल रहता है, बैलेंस रहता है। ये लाजमी लगानी है। इसके बाद इसका स्क्रू लगाएंगे। स्क्रू को भी अच्छी तरह टाइट कर लेना है, अक्सर ये खुल जाता है। अगर अच्छी तरह टाइट होगा तो फिर नहीं खुलेगा।
कंफर्म कर लें कि अच्छी तरह टाइट हो गया है। तो यह इसको अच्छी तरह टाइट करके हम फिर ऑन करके देखते हैं वॉशिंग मशीन को। तो अभी ऑन करते हैं जी। हाँ जी, तो वॉशिंग मशीन ऑन हो गई है। अभी हाथ से रोक के देखते हैं इसको, एहतियात से फिटिंग करेंगे, यानी चेक करने के लिए कि गियर बॉक्स पहले की तरह रुकता तो नहीं है। तो ये देखिए अभी चल रहा है। तो इसके बाद इसका जो बैक कवर हमने खोला था उसकी फ़िटिंग करेंगे। ये तो फ्रेंड्स, इस तरह अगर आवाज़ आए, इसमें पानी नीचे गिरे या फिर आप पानी डालें, कपड़ा डालें, तो ये ऊपर से है वो रुका रहे, घूमे ना, तो इसका फ़ॉल्ट ये हमने किया था। इसका गियर बॉक्स चेंज किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अस्सलाम वालेकुम।